हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में। तो स्थापत्य कला और वास्तुकला के बारे में इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ टॉपिक को कवर करेंगे। फिर मूर्ति कला को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हम लोग 8 बजे क्लास नहीं आया था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। इसकी वजह से हम 8 बजे से वीडियो नहीं डाल पाए। 6 बजे बोले थे कि वीडियो अपलोड कर देंगे, तो 6 बजे आज का वीडियो आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहीं भी आपको टॉपिक फंस रहा है, कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, या फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी रिप्लाई देंगे। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बच्चा था जो मेरे से पूछ रहा था कि ये मतलब कौन सा बुक है। तो ये हिस्ट्री का बुक है, एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 चल रहा है इस समय। तो हिस्ट्री का एनसीईआरटी हम बुक पढ़ाते हैं 6 से 12 तक। फिर उसके बाद नोट्स और डीपीपी क्वेश्चन को प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर कहीं भी नहीं फंस रहा है तो आप वैसे ही कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर रिप्लाई देंगे। उस बच्चा का भी रिप्लाई दिए थे, आपका भी देंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस समय साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियाँ हासिल की गई। इस समय के बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठ आज भी विद्यमान है। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इसी समय शुरू हुई थी, लेकिन मंदिरों के पर्याप्त अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी मठ मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो वास्तुकला है, इस कला में हम लोग को बहुत सारे ऐसी चीज़ जो है वो चीज़ों की प्रक्रिया मतलब हासिल किया गया था, उपलब्धियाँ मिली थी। जैसे बौद्ध विहार और मठ आज भी विद्यमान है इस कला मतलब इस समय में। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इसी समय में शुरू हुई थी, लेकिन मंदिर का पर्याप्त जो अवशेष है वो इसमें नहीं मिला था। दक्षिण भारत में भी मठ मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो दक्षिण भारत में भी मठ मंदिर का भी निर्माण शुरू हो गया था। मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती है। तो मंदिर निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है? गर्भगृह से, जिसमें देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती है। गर्भगृह तक पहुँचने के लिए दालान होता था, जिसमें एक सभा से होकर गुजरना पड़ता था। जो अगर हम लोग को गर्भगृह में जाना होता था, मतलब जाना पड़ेगा, अगर पहले का जो गर्भगृह था उसमें जाना रहता था, तो उसके बीच से पहले मतलब दलान होता था। उस दलान से होकर गुजरने के बाद ये गर्भगृह का मतलब रूम आता था। सभा भवन का द्वार डोयोडी में निकलता था। भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था। इस आंगन में आगे चलकर छोटे छोटे मंदिर का निर्माण कर अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। इसी समय के अधिकांश मंदिर में शिखर नहीं बनते थे, लेकिन शिखर निर्माण की शुरुआत भी इसी समय में हो चुकी थी। मतलब इसी जो मंदिर है इसका शिखर नहीं बनता था। अधिकांश जो मंदिर है उसमें शिखर नहीं बनता था, लेकिन इसी काल में जो तत्व काल है, स्थापत्य काल है, जो इसी काल में मंदिर का शिखर भी बनने लगा। मतलब मंदिर के शिखर का निर्माण हो चुका था। मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। तो मंदिर का निर्माण पहले क्या होता था? चबूतरे पर, ऐसे जैसे कि देखिए ऐसे एक चबूतरा है, ठीक है, उसी में गोल ऐसे मंदिर का निर्माण हो गया कि ये भगवान है। तो इस चीज़ का निर्माण, और इस पर चढ़ने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई होती थी। मंदिर के द्वार और स्तंभ सुसज्जित होते थे। अब आप अपने गांव मोहल्ले के मंदिर के बारे में कुछ बताएं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने गांव और जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग शहर में रहते हैं, वहाँ के जो शहर हैं तो मोहल्ले का जो भी है मंदिर, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई की मैसेज कीजिएगा। और जो गांव के हैं लोग, उसमें आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि कौन से लोग कहाँ के हैं, कहाँ से उनका मंदिर मतलब कैसा कैसा है। गाँव के हैं तो गाँव में कैसा मंदिर है, और शहर में है, मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले का किस तरह का मंदिर है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। गुप्त काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का क्या है? दशावतार मंदिर। यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य कला का विकसित रूप दिखाई दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो ये दशावतार मंदिर है बहुत ज़्यादा मतलब वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
और इसी काल में गुप्तकालीन में इस मंदिर के निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य कला जो है उसका बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड दिखाई दिया, विकसित दिखाई दिया हुआ था। मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा है, जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। इस मंदिर में 4 मंडप हैं जो चारों दिशाओं में है। तो ये जो मंदिर है इसमें 4 मंडप है जो चारों दिशा में है, अलग अलग दिशा में है। गर्भगृह जहाँ मूर्तियां रहती हैं के द्वार पर निर्मित स्तंभ मूर्तियां से अलंकृत है। एरन के 12 और विष्णु के मंदिर है। गुप्त काल में हिंदू मंदिर के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ। सारनाथ में धामेख स्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ था। तो सारनाथ में जो धामेख स्तूप था उसका निर्माण क्या से हुआ था? ईंटों से हुआ था। इसका आधार अन्य स्तूपों की तरह वर्गाकार न होकर गोलाकार है। तो ये जो स्तूप है इसका जो आकार है वो वर्गाकार में ना होकर गोलाकार में है। स्तूप की कुल ऊंचाई 128 फुट है। तो स्तूप का पूरा ऊंचाई कितना है? 128 फीट है। इसमें अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है, यह धरातल पर ही निर्मित है। स्तूप की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान बने हुए हैं। यह कल्पना आकार एवं सजावट से उत्कृष्ट कोटि का है। तो सारनाथ का धमेख स्तूप, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इस कला में गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरी का गुहा मंदिर है। तो इस काल में जो गुहा मंदिर है उसका सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या कहाँ है? उदयगिरी का गुहा मंदिर। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनाया था। तो आपसे कोई पूछेगा कि गुहा मंदिर को किसने बनाया था, तो आप बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति था जिसका नाम वीरसेन था वो इस मंदिर को बनाया था। किसको? गुहा मंदिर को बनाया था, जो उदयगिरी का गुहा मंदिर है, ठीक है। इसके भीतर एक गर्भगृह तथा उसके सामने मंडप है। इसमें वराह अवतार की 12 अवतार की विशाल मूर्तियां उत्कीर्ण है। दीवार पर अलंकरण एवं पचिकारी भी है। बौद्ध गुहा मंदिर में अजंता बाघ एवं शीतलवासल की गुफाएं महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं काफी लंबी है। तो गुहा मंदिर से अजंता बाघ एवं शीतलवासल की गुफाएं महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं काफी लंबी है। पहले के गुफाओं के विपरीत इस काल की गुफाएं अलंकृत मिलती हैं। गुफा मंदिर में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आते थे। तो धर्मावलंबी पूजा करने के लिए इस काल में मतलब गुफा के मंदिर का जो पुजारी थे वो धर्मावलंबी आते थे पूजा करने के लिए। मूर्तिकला, थोड़ा सा टेढ़ा शब्द मिलेगा तो आपको जहाँ फर्स्ट नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम आप यहाँ पर कौन सा वर्ड बोली थी, तो मैं फिर से वहाँ पर बता दूँगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा CBSE बोर्ड से हूँ तो इंग्लिश में थोड़ा मेरे ज़्यादा टेढ़ा आता है, तो हम भी उसमें डाउट हो जाते हैं कि क्या लिखा है। मूर्तिकला के क्षेत्र में चौथी से 7वीं सदी के बीच मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो आप बोलेंगे कि CBSE बोर्ड में हिंदी नहीं रहता है, तो बिल्कुल हिंदी रहता है लेकिन हिस्ट्री नहीं रहता है। हिंदी में हिस्ट्री रहता है लेकिन हिंदी लिखा नहीं रहता है इसलिए। और हिस्ट्री में जो हिंदी में लिखा रहता है हिस्ट्री का बुक में हिंदी, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड पड़ता है पढ़ाने में अपेक्षा इंग्लिश के। तो मेरे पास हिस्ट्री का बुक और ये सब इंग्लिश का ही था, हिंदी का ही था पूरा शुरू से लेकर 6 से लेकर 12 तक मेरे पास हिंदी का बुक है। तो हम हिंदी का बुक पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री का रहता तो हिस्ट्री का पढ़ाते। अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आता है, अगर इस 6 से 12 तक हम वीडियो बनाएंगे, अगर इस पर मतलब 1 लाख से ज़्यादा मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो जाते हैं तो हम हो सकता है कि इंग्लिश का भी इस पर क्लास स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में फिर से पढ़ाएंगे 6 से लेकर 12 तक। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। तो नए इस चैनल के द्वारा आपको हम चीज़ें उपलब्ध कर रहे हैं और दें, मतलब
उस चीज़ को आप तक पहुँचाएँ। तो अगर मेरा चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर पूरा होंगे, ज़्यादा व्यू आएंगे, तो मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने के लिए हम अच्छा चीज़ लेकर आएंगे जिससे आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगा। कुशाकालीन मूर्तिकला में जहाँ शरीर के सौंदर्य का निपुण किया गया था, वहीं गुप्त काल में मूर्तिकारों ने मोटे वस्त्र सजाकर प्रदर्शन किया। मूर्तियों के सुसज्जित आभा मंडल बनाए गए। तो मूर्तियों के सुसज्जित क्या बनाया गया? आभा मंडल। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया। इस काल की मूर्तिकला पर गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता था। तो इस मूर्तिकला पर जो गांधार शैली था उसकी अपेक्षा मतलब उससे ज़्यादा मथुरा शैली का प्रभाव दिखता था। इस काल में बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियां बनाई गई। विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ कहाँ पढ़ रहे थे? विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु का शेषनाग से शैया पर आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। वे कुंडल जो मतलब विष्णु भगवान के शैया है उसके आराम की मुद्रा में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ना। वे कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित है। तो इसमें मुकुट, कुंडल जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ पहनकर मतलब उसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है, उसको सजाया गया है, इस मूर्ति को सजाया गया है। इनके एक और शिव और इंद्र की मूर्ति है। तो इनके एक और शिव और इंद्र की मूर्ति है। समीप में 2 शस्त्रधारी पुरुष हैं। कार्तिकेय मयूर पर आसीन हैं तथा नाभि से निकले कमल पर 4 मुख वाले ब्रह विराजमान हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। काशी से गोवर्धन पर्वत को गोद के समान उठाए श्री कृष्ण की भी मूर्ति मिली। तो इस मूर्ति में मतलब बहुत सारे ऐसे चीज भगवान हैं, जैसे कि इसमें लक्ष्मी जी भी हैं जो पैर दबा रही हैं, इसमें कार्तिकेय हैं जो मयूर पे आसीन है और नाभि से निकला कमल का फूल है, जिसमें 4 ब्रह्मांड ये विराजमान है और इसमें इंद्र और शिव का भी मूर्ति है जो इस फिगर में दर्शाया गया है। और इसमें गोवर्धन पर्वत जो है जिसमें कृष्ण जी जो पर्वत को उठाए थे वो पर्वत भी इस मूर्ति में इस फिगर में दर्शाया गया है। तो आपके फिगर में क्लियर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा। लेकिन जो इस चीज़ में है हम आपको बता दें। यहाँ से देखिए विष्णु भगवान है, इनके अगल बगल यहाँ देखिए 2 देवताएं हैं और इनके नाभि से निकला हुआ कमल का फूल। तो ये चीज़ें इसमें दर्शाया गया है कि इसमें शेष जो विष्णु भगवान की मूर्ति है, शेषशायी भगवान विष्णु की मूर्ति। इस काल की बौद्ध मूर्तियों की सजीवता और मौलिकता दिखाई देती है। भगवान बुद्ध के मूर्तियों के बाल घुंघराले, उनके आभा मंडल अलंकृत एवं मुद्राओं में विविधता है। इस काल की मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की मूर्ति जो 7.5 फीट ऊंची है बहुत महत्वपूर्ण है। तो मथुरा के संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति एवं सुल्तानगंज से प्राप्त जो तांबे की मूर्ति है जो 7.5 फीट की है वो इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और कल एक लास्ट ये चैप्टर रहेगा, लास्ट लेक्चर रहेगा जो हम लोग ये चित्रकला है और विज्ञान एवं तकनीक के बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो
कहीं भी मन में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा हो कि नहीं यार ये टॉपिक पर मेरे को समझ में नहीं आया है, ये वर्ड मेरे को समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिर से हम बहुत बार बोलते हैं कि जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जो भी डाउट है आप वहाँ से मेरे उससे पूछ कर क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू न्यू टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। हर हर महादेव।